जेपी को आपने भारत रत्न दिया, जेपी के मूर्ति पर आप माल्यार्पण कर रहे हैं, लोग उन्हीं के नाम पर वोट ले रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, आपको जेपी का शिष्य बता रहे हैं और जेपी के घर में एक ढिबरी भी जलने की स्थिति नहीं है, एक बल्ब भी नहीं जल रहा है। उन्होंने ये नई परिपाटी शुरू की है कि राहुल गांधी आए तो उनको दरभंगा नहीं जाने देंगे, प्रशांत किशोर कल्याण बिघा जा रहे हैं तो उनको गाँव में नहीं जाने देंगे। तो तेजस्वी जी के साथ अगर कल हो तो भी हम लोग भी ये बात कहेंगे। राहुल गांधी उन्हीं के गठबंधन के नेता है, राहुल गांधी को दरभंगा में रोका गया तो हम लोगों ने भी कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए। को किसी की बपौती नहीं है, कोई अफसर की बपौती नहीं है। बिहार जिला अध्यक्ष को धमकी दे रहे हैं कि कल्याण बिघा में एक गाड़ी जाएगा तो तुमको देख लो। मुकदमा से कौन डरने वाला है? हम यहाँ 3 साल से पैदल, जिसको मुकदमा करना करे। अभी यहाँ के एक बहुत बड़े मंत्री हैं, तो हमने कहा ये आदमी टिकट खरीदा है, तो हमको कहा लीगल नोटिस भेजेंगे। अब लीगल नोटिस के बाद अभी बेचारे कहाँ हैं उनको पता नहीं। एक बार भेजोगे लीगल नोटिस, दोबारा कह रहे हैं कि तुम टिकट खरीदे हो, टिकट खरीदे हो, टिकट खरीदे हो। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर जो है सारण पहुंचे हैं, शताब्दी दियारा पहुंचे हैं। देखिए प्रशांत किशोर अपने नेताओं के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। हम बात करेंगे प्रशांत किशोर से। शताब्दी दियारा पहुंचे हैं, क्या कुछ सर बिहार बदलाव को? बिहार बदलाव को लेकर क्या संदेश है? संदेश ये है कि 5 महीने के बाद चुनाव है, बदलाव का यही अवसर है। 5 बरस से, 10 बरस से, 20 बरस से जो आप विकल्प के अभाव में गलत लोगों को वोट देते रहे हैं, अपने बच्चों की परेशानियों से जूझ रहे हैं, अपने परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये समय है। इस बार गलती मत कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, शिक्षा रोजगार के लिए वोट कीजिए, ताकि आपके बच्चों के जीवन में उजाला हो। जेपी के घर गए थे, लेकिन सरकार पे आपने निशाना साधा, कहा कि सरकार ने लाइट काट दी है। लाइट काट दिया, हमने निशाना नहीं साधा। हमको तो पता भी नहीं था कि जेपी के घर में लाइट नहीं है। ये तो यहाँ आने के बाद मुझे लोगों ने बताया कि 1 साल से उस घर का बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। पता करने पता चला कि वहाँ 4 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है, जिसका भुगतान सरकार ने नहीं किया है, जिसकी वजह से शायद यूपी सरकार ने उसका बिजली काट दिया है। तो ये इससे बड़ी आयरनी क्या होगी? जेपी को आपने भारत रत्न दिया, जेपी के मूर्ति पर आप माल्यार्पण कर रहे हैं, लोग उन्हीं के नाम पर वोट ले रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अपने घरों में सैकड़ों लाइट लगाया है, एयर कंडीशन नेताओं ने लगाया है, अपने आप को जेपी का शिष्य बता रहे हैं और जेपी के घर में एक ढिबरी भी जलने की स्थिति नहीं है, एक बल्ब भी नहीं जल रहा है। शताब्दी दियारा आए हैं, सड़कों से आएगा, स्थिति सड़कों की बहुत खराब है, बाढ़ वाले इलाका है, इसको लेकर क्या? नहीं, दियारा में सड़कों की स्थिति तो पूरे बिहार में खराब है। बिहार में करीब 2 करोड़ आबादी दियारा क्षेत्रों में रहती है और नदियों के कटाव से या जो जल प्रबंधन में जो कमी है, जल के प्रबंधन में, उसकी वजह से दियारा क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों की जीवन जो है वो उसमें बहुत कठिनाई है। आप राघोपुर चलिए, जो मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, वहाँ पर वही स्थिति है। पटना के बगल में जो दियारा क्षेत्र है वहाँ पर वही स्थिति है। तो उस नज़रिए से ये क्षेत्र कोई अलग है ऐसा नहीं है, लेकिन इस नज़रिए से लोगों को देखना चाहिए कि इतने बड़े महामानव का गांव, वहाँ पर भी ये स्थिति है, उनके घर में भी बिजली नहीं है। तो क्या सरकार दावा कर रही है विकास की? कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को, समाज को इस बात को सोचने और समझने की ज़रूरत है। एक सवाल लेंगे। तेजस्वी यादव ने आज कहा है आपको लेकर कि जिस तरह से आप पे कल्याण बिघा जाना चाह रहे थे, डीएम ने रोक दिया, कहा कि ये तानाशाही है सरकार की, इसी को लेकर तो हम बार बार आवाज़ उठा रहे थे। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव आपके तरफ सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं? भाई, सॉफ्ट कॉर्नर की बात नहीं है, बात लोकतंत्र की है। बिहार में चाहे जितनी कमी हो, लेकिन पिछले 30-40 सालों में जो लोग भी बिहार की राजनीति से जुड़े हैं उनको मालूम है कि इस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को नहीं रोका गया है, और सिर्फ हम ही को नहीं रोका जा रहा है। ये एक अफसरों ने आदत बना ली है, चूंकि नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं नहीं, चला रही है सरकार, कुछ अफसर सरकार चला रहे हैं, कुछ चाटुकार मंत्री चला रहे हैं। उन्होंने ये नई परिपाटी शुरू की है कि राहुल गांधी आए तो उनको दरभंगा नहीं जाने देंगे, प्रशांत किशोर कल्याण बिघा जा रहे हैं तो उनको गाँव में नहीं जाने देंगे। उसके खिलाफ आवाज़ हर व्यक्ति को उठाना है। वो तेजस्वी जी के साथ अगर कल हो तो भी हम लोग भी ये बात कहेंगे। राहुल गांधी उन्हीं के गठबंधन के नेता है, राहुल गांधी को दरभंगा में रोका गया तो हम लोगों ने भी कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए। पुलिस ने हमारे साथ जाति की गांधी मैदान में, तो बहुत सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, CPI-ML के नेताओं ने कहा कि नहीं ये गलत है। लोकतंत्र बना रहना चाहिए, लोकतंत्र जिंदा और मजबूत रहना चाहिए। वो किसी की बपौती नहीं है, कोई अफसर की बपौती नहीं है। बिहार लोग यहाँ का मालिक यहाँ के लोग हैं, यहाँ के मालिक यहाँ के अफसर नहीं हैं। और अफसरों को भी ये समझना चाहिए, सरकारें बदलती रहती हैं, निज़ाम बदलते रहते हैं, अफसर जो है उसको संविधान के प्रति जवाबदेह होना है, नेताओं के प्रति जवाबदेह नहीं होना है। और संविधान
और देश की जनता, राज्य की जनता वो मालिक है, उसी के हिसाब से व्यवस्था चलनी चाहिए। कल तक जो प्रशांत किशोर को प्रशांत पांडे कहते थे, आज कह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर बिल्कुल सही कह रहे हैं, तनाशाह हो गई है, जो अधिकारी हो गए हैं। तो क्या लग रहा है इसको, आपके क्या दिख रहा है कि आपकी मेहनत अब रंग ला रही है? अरे भाई, ये व्यक्ति की बात नहीं है, ये हमारा कोई तेजस्वी यादव से झगड़ा थोड़ी ना है। तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर से क्या झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं है भाई। जो बात कही जा रही है वो राजनीतिक बात हो रही है। व्यक्तिगत मेरा क्या उनसे झगड़ा हो सकता है? हम दूसरे जगह से आते हैं, वो दूसरे जगह से आते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उनकी भी हमारे से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। उनकी अपनी राजनीतिक सोच है, उनकी पार्टी है, वो अपने तरीके से बिहार को के लिए बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि राजद की वजह से बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी पार्टी के, उनके माँ बाप की यहाँ सरकार 15 साल थी। उस समय जो बिहार ने देखा, उससे बिहार की जो दुर्गति हुई, उसके लिए कहीं ना कहीं उनको भी जिम्मेवार हम लोग मानते हैं, उस दल को जिम्मेवार मानते हैं। इसलिए जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना है। आप कार्यक्रम करते हैं और आप पर मुकदमा हो जाती है, हर बार होता है, धरना प्रदर्शन करते हैं। इस बार भी आप पर मुकदमा होने की तैयारी हो गई है, जांच बैठा दिया गया है कि गड़बड़ी की हुई है। तो मुकदमा से कौन डरने वाला है? हम यहाँ 3 साल से पैदल घूम रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के घूमते हैं, अकेले घूमते हैं। वो आप मुकदमा कर दो, गोली चला, कोई फर्क नहीं पड़ना यार। हम कोई डरने वाले थोड़ी नहीं किसी से। हम मुकदमा से डरने वाले आपको दिखते हैं? जनसुराज का कोई आदमी ये मुकदमा से डरने वाला नहीं है। सब मजबूत साथी हैं, सबके साथ इसलिए मजबूत है क्योंकि हम लोग के साथ जनता है। सत्य के साथ जो खड़ा है वो अपने आप मजबूत रहेगा। हमको डरने की क्या जरूरत है? हम सिताब दियारा में आए, हम कहाँ पुलिस फोर्स लेकर आए हैं, सुरक्षा लेकर आए? हमको डरने की क्या जरूरत है? हम तो कुछ गलत कर नहीं रहे हैं। तो ये मुकदमा से हमको क्या डराएंगे ये लोग? एक आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरह से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, आपके जिलाध्यक्ष को एसडीएम धमका रहे, कहने कि एक भी आदमी अगर पहुंच गया कल्याण बिघा में तो आप देख लीजिएगा, प्रशांत किशोर चले जाएंगे, आपको रहना है यहाँ पर। कैसे देखते हैं भाई? अब कैसे देखेंगे? आप लोग देखिए, मीडिया वाले हैं, आप देखिए और बिहार की जनता को दिखाइए। ये नीतीश कुमार के अफसर हैं, जिनका काम है गरीबों की मदद करना, जिनका काम है व्यवस्था को चलाना। वो अपना व्यवस्था का काम छोड़कर राजनीतिक आकाओं को संतुष्ट करने के चक्कर में नेतागिरी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं फ़ोन पर। जिलाध्यक्ष को धमकी दे रहे हैं कि कल्याण बिघा में एक गाड़ी जाएगा तो तुमको देख लूँगा। इस तरह का भाषा का प्रयोग करके जी आप बताइए कि बताइए कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का व्यवहार है, तो जो गरीब आदमी जाता होगा तो उसके साथ ये एसडीएम या डीएसपी किस तरह का व्यवहार करते होंगे। इसीलिए तो लोग बिहार में कह रहे हैं कि भाई बिहार ने पहले लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज देखा था, अभी अधिकारियों का जंगल राज देख रहा है। जो अधिकारी का मन हुआ, जिस पर हुआ केस कर दिया, उसको डंडा मार दिया, भगा दिया। हमने पूछा ही आप एसडीएम से, आप लोगों ने तो देखा, कैमरे पर पूछा कि भाई तुम काहे बुला के लोगों को डराते धमकाते हो? हमारे सामने तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑडियो वायरल हो रहा है, तो ऑडियो तो देखिए, वो तो कह रहे थे, झूठ बोल रहे। कार्रवाई करने की बात, क्या कार्रवाई कीजिएगा? कार्रवाई तो जनता करेगी। अरे कितना मुकदमा कीजिएगा? जिसको मुकदमा करना करे। अभी यहाँ के एक बहुत बड़े मंत्री हैं, तो हमने कहा ये आदमी टिकट खरीदा है, तो हमको कहा लीगल नोटिस भेजेंगे। अब लीगल नोटिस के बाद अभी बेचारे कहाँ हैं उनको पता नहीं है। सबको मालूम है बिहार का उगाही मंत्री है, पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम पर केस करेगा तो उसका सब मिट्टी पलीद हो जाएगा। प्रशांत किशोर और जनसुराज के लोग डरने वाले हैं इससे। एक बार भेजोगे लीगल नोटिस, दोबारा कह रहे हैं कि तुम टिकट खरीदे हो। बिहार का जनता एक बच्चा जानता है, कौन नहीं जानता है? इसमें क्या डरना है? बुलाइए, कोर्ट में फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, हम देखेंगे। बिल्कुल। तो आपने देखा, प्रशांत किशोर थे, अपने लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। शताब्दी दियारा में पहुंचे हैं, जेपी का ये जन्मस्थली है और लोगों का भीड़ हुजूम है और प्रशांत किशोर से मिलने के लिए, और तमाम जो लोग हैं प्रशांत किशोर से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर आज रात्रि विश्राम यहीं पर करेंगे और जस्ट सामने आप देख सकते हैं जो घर दिख रही है वो जेपी का घर है। जेपी यहीं जन्म लिए थे और प्रशांत किशोर ने जो प्लान किया है कि जो हम पहले जेपी के घर पर रहेंगे और यहीं से जो बिहार बदलाव यात्रा की फिर से एक बार शुरुआत होगी। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।